हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द रिव्यू शो। आज हम एक प्राइम वीडियो सीरीज़ के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। इसका नाम है चीकटिलो। इसमें शोभिता धुलीपाला, विश्वदेव राचकोंडा, चैतन्य विसलक्ष्मी, ईशा चावला, झांसी आमनी, वडलमणि श्रीनिवास, रविंद्र विजय और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं शरण कोप्पी शेट्टी और म्यूजिक डायरेक्टर है श्रीचरण पाकला। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपना रिएक्शन। 3, 2, 1, go! సార్ ఇది నేను పంపించిన స్క్రిప్ట్ కాదు సార్. వాట్సాప్ ఎవ్రీడే సేమ్ రియాక్షన్ ఇస్తావు. జాబ్ నచ్చలేదు మానేసావు, దానికి ఎందుకు అంత ఆలోచిస్తావు? పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫైనలీ ఐ న్యూ ఇట్. నిన్న అర్ధరాత్రి బృందావనం కాలనీలో జంట హత్యల కలకలం. ఒక దుండగుడు ఇద్దరిని చంపేశాడు. తప్పెవరిది? అసలు మనం చెప్పేవి సింపుల్ స్టోరీస్ కావు. For me, more TRP means more money, Sandhu. బాబీ నా ఫ్రెండ్ మాత్రమే కాదు, 2 సంవత్సరాల నుంచి మీరు రోజు చూస్తున్న మొహం. అయినా ఈ పాపులారిటీ అని వదిలేసి ఏం చేద్దామని. వెల్కమ్ టు చీకట్లో, అ పాడ్కాస్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ట్రూ క్రైమ్ స్టోరీస్. గోదావరి జిల్లాలో లాస్ట్ 20 ఇయర్స్లో జరిగిన రేప్ కేసెస్, వాటి రిపోర్ట్ ఫైల్స్ కావాలి. బట్ ఇప్పటిదాకా జరిగిన మర్డర్స్ అన్ని ఆ సీరియల్ కిల్లర్ చేశాడంట కదండి సార్. We're dealing with a very dangerous criminal, Sandhya. ఎంత పెద్ద క్రిమినల్ అయినా ఏదో ఒక తప్పు చేస్తారు. అప్పట్లో ఈ జిల్లాలో ఇలాంటివి చాలానే జరిగాయి. వీఆర్ డీలింగ్ విత్ అ క్లాసిక్ సీరియల్ కిల్లర్ హియర్. తొందరలో చిమ్మ చీకట్లో ఇంకో ప్రాణం. వాడు చీకట్లో వస్తాడు, వాడికి వాళ్ళు ఎక్కడుంటారో తెలుసు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేని టైమ్స్ కూడా తెలుసు. హూ ఈజ్ హీ? సార్, మీరు సంధ్య పాడ్కాస్ట్ విన్నారా? ఈ సోషల్ మీడియా జమానాలో ఎవ్రీబడి ట్రైస్ టు బి ఎ సెలబ్రిటీ. దర్ ఇస్ అ క్లియర్ ప్యాటర్న్. కేస్ సాల్వ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు, డ్యామేజ్ మాత్రం చేయకు. నేను ఎవరిని చంపలేదు. నీ అందరి మధ్యలోనే మనిషిలా బ్రతుకుతున్నా. ట్యాగ్ చేస్తేనే చంపేశాడా? మరి చీకట్లో క్రియేట్ చేసిన సంధ్యని ट्वेंटी थर्ड जनवरी को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है प्राइम वीडियो के ऊपर। ओके, बहुत ही इंटेंस सस्पेंस थ्रिलर लग रहा था यार। लाइक इट्स ओके, जो भी नॉर्मली जो सीरियल किलर्स होते हैं, सैडिस्टिक पीपल होते हैं, उस तरीके का स्टोरी लाइन है। दैट्स वेरी नॉर्मल प्लॉट जो बोल सकते हैं, बट द वे दे प्रेजेंट इट दैट मेक्स द डिफरेंट एंड दिस मूवी हैज़ मेड दैट डिफरेंस। वो दिख रहा था, इवन दो इट्स काइंड ऑफ सीरियल किलर बट ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। सीरियल किलर्स नॉर्मली अब तक जो भी हमने देखे हैं उसमें ऐसे मूवीज़, आई हैव टू से आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आपके बारे में मुझे पता नहीं। सो जो भी सीरियल किलर काइंड ऑफ मूवीज़ मैंने पढ़े हैं या फिर देखे हुए हैं स्टोरीज़, उसमें ना whoever he just targets that day he just kills them। वो उनके ऊपर कोई स्टडी नहीं करता है कि ये कौन है, क्या है, कब कहाँ रहते हैं, वैसा सोच के वो कुछ करते नहीं हैं। वैसे स्टोरीज़ मैंने आज तक देखे नहीं हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ लुकिंग बहुत लाइक वेरी इंटेंस लग रहा था कि ये जानता है जिसको मारने वाला है, उसके बारे में वो स्टडी करता है कि कौन है, क्या है, कब किस वक्त कहाँ होने वाला है, और अकेले हैं या फिर किसी के साथ, वो सब देख के जाके वो मारता है। तो हाउ मच वर्क ही इज़ पुटिंग इन हिज वॉट एवर ही इज़ डूइंग। लाइक उसको वो एक सीरियल किलिंग जो वो कर रहा है वो एक आर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। लाइक ही इज़ मेकिंग श्योर दैट आई एम डूइंग इट वेरी परफेक्टली एंड ही नोज़ हाउ टू एस्केप। इतनी बार कर चुका है कि उसको पता है कि कहाँ कहाँ क्लूज़ मिल सकते हैं अगर पुलिस ट्राई करेगी तो, कहाँ कहाँ किस किस प्रूफ्स को मिटाना है या फिर प्रूफ्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कैसे बोल के हर एक चीज़ वो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट। सो ही इज़ अ वेरी वेरी प्रोफेशनल सीरियल किलर बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कांड कर चुके हैं जो उसको पता है कि क्या करना है, पुलिस से बचना है, तो विदाउट लिविंग एनी ट्रेसेस ऑफ हिम बिहाइंड। So as they say,
कभी ना कभी कोई ना कोई किसी तरीके का प्रूफ छोड़ ही देता है, कितनी भी अच्छी तरह से वो परफेक्ट प्लानिंग या फिर कुछ भी कर ले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। एंड ही लेफ्ट सम प्रूफ्स आई गेस, लाइक आई थिंक वो जो लड़की को जिसने वो स्टार्टिंग में वो दरवाज़ा खोलते इसको मार दिया ना, मुझे लग रहा है कि वो मर गई बोल के छोड़ के चला गया होगा, बट शी डिड नॉट डाई, लाइक शी टुक दैट लॉन्ग वॉक, राइट। मुझे लग रहा है कि वो बच गई होगी एंड देन दैट्स हाउ दे स्टार्ट ट्रेसिंग उनका जो भी पिक्चर चेहरा है वो स्केच कराने का। आई थिंक दैट्स हाउ दे ट्राई टू ट्रेस बैक। और दूसरे दूसरे जो भी उसने किए हैं मर्डर्स, उसके थ्रू भी वो धीरे धीरे उनको ट्रेस आउट करेंगे। बट इन द मीन टाइम वॉट एवर शी इज़ लाइक शोभिता धुलीपाला का जो कैरेक्टर है, शी यूज टू वर्क इन न्यूज़, टीवी न्यूज़, बट उसको वो ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लग रहा होगा शायद, इसलिए उसने जॉब छोड़ दिया है एंड शी वांट्स टू ट्राई समथिंग न्यू। जो पॉडकास्ट ट्राई करना चाह रही थी वो स्टार्ट करने के बाद जिस तरह से इनका जो सीरियल किलर का जो टॉपिक है वो लेती है पॉडकास्ट का जो पहला है उनका। एंड आई थिंक ही इज़ लाइक लास्ट में एक लाइन भी था ना कि सिर्फ टैग करने की वजह से उसने, जिस लड़की ने टैग किया था उसको जाके उसने मारा। तो शी इज़ द वन हु इज़ स्प्रेडिंग इवन मोर न्यूज़ अबाउट हिम, लाइक पॉडकास्ट में उसके बारे में बोल रही है कि ये ऐसा है वैसा है बोल के। सो सिर्फ टैग करने की वजह से एक लड़की को मारा है तो इनको तो छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। सो हिज नेक्स्ट टारगेट इज़ शी, लाइक शोभिता धुलीपाला होने वाली है। सो हाउ he tries to trace her, how she escapes from him, how she tries to one up him, वो देखना है हमको। बट इट वॉज लुकिंग वेरी इंटेंस, बहुत ही चिल्लिंग लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इट डिड नॉट शो मच, लाइक हो सकता है कि हम सीरियल किलर को एक लड़के के इसमें देख रहे हैं, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे सीरियल किलर्स में जब भी हम इस तरह के थ्रिलिंग सस्पेंस मूवीज़ देखते हैं तो वो जो भी विलन होते हैं वो हमारे आसपास के जो दोस्त होते हैं वही होते हैं। दैट्स काइंड ऑफ वेरी हम लास्ट मोमेंट तक नहीं सोच पाते हैं कि यही है क्या, लाइक वी यूज टू जस्ट लाइक जो भी स्टोरीज देखते रहते हैं उनके वो होंगे बोल, जिस तरह से वो दिखाते रहते हैं कि कुछ सीन्स हो जाए, कुछ डायलॉग्स हो जाए, द लुक्स हो जाए, हम किसी और को कल्प्रिट समझते रहते हैं। बट लास्ट में रिवील होता है कि नो, दे आर नॉट द कल्प्रिट, दे आर द गुड पीपल, बट ही इज़ द कल्प्रिट, क्योंकि जो लीस्ट कल्प्रिट के लिस्ट में हम देखते हैं वो हो जाते हैं, लाइक कल्प्रिट के लिस्ट में उनको देखते भी नहीं है, वो लोग निकलते हैं विलन की तरह। सो आई थिंक दिस माइट ऑल्सो ब्रिंग दैट काइंड ऑफ शॉकिंग रिवील कि कौन है बोल के मेन विलन जो सीरियल किलर। आई डोंट नो यार, लाइक अभी से मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है कि जो उनके साथ बैठ के कैफ़े में बात कर रहे थे ना शोभिता के साथ कि तुमने जॉब छोड़ दिया है, अभी क्या करने वाली हो बोल के, वो हो सकते हैं या फिर पता नहीं इट माइट बी समवन अराउंड हर सर्कल। सो वी हैव टू वेट फॉर द मूवी। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर लग रहा है, बहुत ही क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाला स्टोरी लाइन लग रहा है। जिस तरह से वो होमवर्क करके जिसको भी मारने वाला है उसके ऊपर होमवर्क करके वो जाके मार रहा है ना, सो दैट लुक्स वेरी इंट्रिगिंग ऑल्सो कि क्यों वो सबके बारे में जान के मारना चाहता है, लाइक ही वॉन्ट्स टू हैव दैट प्राइवेसी वाल किलिंग, और ही हैज़ दैट ऑब्सेशन कि मैं उनके बारे में जान के तब उनको मारूंगा बोल के, क्या है वो देखना है। बट या रीज़न भी बहुत सारे सीरियल किलर्स के पास रीज़न भी होते हैं कि क्यों वो मार रहे बोल के, वो भी देखना है। बट इट्स लुकिंग गुड। एंड मुझे बीच में वो म्यूज़िक जो आया ना, जो वो वायलिन का कभी कभी इस तरह के साउंड सुन के ना बहुत ही कानों को बहुत स्क्रीचिंग काइंड ऑफ आता है। बट उस सेटअप में वो वॉइस बहुत अच्छी लग रही थी यार, वो जो म्यूज़िक था वो अच्छा लग रहा था कि समथिंग्स behind you, like someone is coming to get you and you are like running, you don't want to look back, that kind of scenario लग रहा था। अच्छा था यार। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।